के पहले उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी। यहां पर कुछ चंद अपराधी पेशेवर माफिया संगठित अपराधों का संचालन करते थे, आम जन का जीना हराम करते थे। पुलिस वालों ने अगले दिन मतलब जो देर कर दी ढूंढने के लिए। योगी जी आ रहे थे, ये योगी जी के चक्कर में रहकर पुलिस वालों ने लापरवाही करी थोड़ी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था पर हर मंच से साफ बोलते हैं। साफ कहते हैं कि यूपी में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था चाक चौबंद हो गई है। ये बात योगी आदित्यनाथ जब गाजियाबाद के एक मंच से बोल रहे थे, ठीक उसी वक्त करीब 65-70 साल के बुजुर्ग अपनी 12 साल की नातनी की जान की भीख मांगते हुए थाने की खाक छान रहे थे। ये घटना है जिला गाजियाबाद के थाना नंदग्राम में नई बस्ती इलाके की। यहाँ के रहने वाले एक बुजुर्ग ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी नातनी खुशी घर से गायब है, जिसके बाद में परिजनों को 3 लाख रुपए की फिरौती देने के लिए कहा गया। मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन अचानक बुलंदशहर देहात थाना क्षेत्र के एक गन्ने के खेत में लाश मिलती है। लाश बोरी में बंद मिलती है। परिजनों की पहचान पर ही साफ हो गया कि ये लाश खुशी की है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद बच्ची की डेड बॉडी हरियाणा के सोनीपत में उनके माता पिता के पास भेज दी जाएगी। बता दें कि लड़की माँ बाप से दूर गाजियाबाद में अपने नाना नानी के पास रहती थी। घटना के बाद बच्ची के नाना नानी काफी दुखी हैं और पुलिस पर समय रहते एक्शन न लेने का आरोप लगा रहे हैं। क्या नाम जो इन्होंने लापरवाही करी देखने में। हाँ, अच्छा, पुलिस को कब सूचना दी थी आपने? हमने गैली दे दी 3 बजे पुलिस को सूचना। तो मका हमारा बच्चा ऐसे ऐसे उठाया गया है घर से। तो क्या लगता है कि पुलिस ने देर कर दी बच्ची को ढूंढने में? हाँ, पुलिस वालों ने अगले दिन मतलब जो देर कर दी ढूंढने के लिए। योगी जी आ रहे थे, ये योगी जी के चक्कर में रहकर पुलिस वालों ने लापरवाही करी थोड़ी। अच्छा, आज जब बॉडी आई है तो नाराजगी भी नजर आई। हाँ, किस तरीके से बॉडी को निकाल के ले गए और किस हालत में बॉडी थी? हम ये कह रहे थे मका बॉडी जिब देंगे हम, जब हमें कुछ थोड़ा फैसला मिलना चाहिए। हमें उनकी लियो, हमें फांसी चाहिए। जब हम बॉडी को उठाने देंगे। फिर मैंने ताला लगा दिया, ताला लगाए पीछे भी उन्होंने फिर ईंट से ताला तोड़ा, जबरदस्ती बॉडी पुलिस वालों ने जबरदस्ती मतलब बॉडी लिकड़वाई मेरे घर से। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कह रहे योगी जी भी। योगी जी भी क्या कह रहे, कुछ नहीं कह रहे। जो योगी जी कह रहे तो तीसरे दिन घटना नहीं हो। तीसरे दिन घटना हो रही है नंदग्राम में, इसमें नई बस्ती में। परसों इतवार वाले दिन 3 बच्चे उठी और तीनों के तीनों ही ऐसी उठी, कोई जिंदगी नहीं मिली। तो ये क्यों हो रहा है? योगी जी इतना काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कम से कम पब्लिक को तो रोकें। पुलिस पहले तो डिक्लेयर कर दिया था कि बच्ची ठीक ठाक है, और हमें तो फिर सब दिया उन्होंने। हमें क्या पता बच्ची बदमाशों ने मारी या पुलिस ने मारी। भाई हमें ठीक बता गए, फिर सब दिया है पुलिस ने। आज 3:30 बजे सुबह आए। अच्छा, जो पकड़ा गया है कौन है वो, कुछ बताया पुलिस ने उसके बारे में? वो पकड़ा जो गया है वो पड़ोसी है, यहीं रहता है। बबलू नाम है उसका। कोई और भी पकड़ा गया है उसके साथ का? हाँ, एक और पकड़ा गया उसके साथ का। अमित नाम का बता रहे हैं, एक गंभीर नाम का बता रहे हैं, एक नुकरे फरार है, उसे हम पकड़ रहे हैं। अच्छा, कितने की रंगदारी थी मांगी जा रही है? 30 लाख की मांगी है। वहीं घटना के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने घर वालों के इनपुट पर पड़ोसी बबलू को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ के बाद जो कहानी निकलकर सामने आई उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। आरोपी बबलू ने अपने साथी अमित और गंभीर के साथ मिलकर खुशी को अपहरण करके और बाद में मर्डर करने का प्लान बनाया। बबलू को पता था कि खुशी के पहले पिता की मौत के बाद इंश्योरेंस का पैसा उसकी मां को मिलने वाला है। बबलू ने उन पैसों के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया। पुलिस का दावा है कि बबलू को खुशी पहचानती थी, इसीलिए उसके साथ वो गई। लेकिन इन दरिंदों ने पहले खुशी की हत्या कर दी, उसके बाद फिरौती की रकम के लिए फोन लगा दिया। जनपद गाजियाबाद में थाना नंदग्राम में रविवार का शाम को पुलिस को सूचना मिली थी, लगभग 4:30-5 बजे के बीच में। एक 12 साल का बच्ची है, घर से गायब है, और उसके साथ साथ उनका परिवारजन का ये भी तो है, उनके पास 2 अननोन मोबाइल नंबर से फिरौती भी मांगा है 30 लाख रुपया का। ये सूचना मिला था। वो सूचना मिलते तुरंत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए हैं सब। उसके बाद हमने टीम गठित करके जल्दी हम लोग ट्रैक करने की कोशिश किया है, और पुलिस संदिग्ध को रातों लेके आके पूछताछ करने की कोशिश की है, और जो नंबर आई उसके डिटेल्स और निकाल के हम लोगों ने सभी उसका जो कहाँ से कॉल आया सब चीज़ हमने ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद हम लोग पूरा गैंग का ट्रेस किया। इस पे एक मेन व्यक्ति है जो बच्चे गायब है, उसका पड़ोसी है, एक बबलू है, वो बच्चे का दादा और दादी के पास आते जाता था। उन्होंने उस बच्चे को पहले मेला घुमाने के चक्कर में ले गया था,
और ले जाने के बाद बच्चे अपने आप उनके साथ गई। उसके बाद उसने और एक दोस्त का दिया था, उन्होंने अमित है, उनके एक दोस्त के बाद दिया था। उसने अपने मोटरसाइकिल में ले जाके उनका अपना दोस्त साथी पहले जो प्लान था उसके अनुसार उन्होंने जो बुलंदशहर का रहने वाला है एक व्यक्ति है गंभीर, और उनके साथ और एक साथी के साथ उन्होंने एक जगह हैंड ओवर कर दिया था। और उसके बाद वो जो बबलू और अमित का ये उन लोगों का योजना था जो बच्चे का तुरंत उसको मार लेंगे, मारने के बाद हम फिरौती ले लेंगे, क्यों बच्चे हम लोग पहचानते हैं, दोनों का अमित और बबलू को जानते हैं, इसलिए वो मारने का पहले योजना था। उसने उनको जो बुलंदशहर से जो आया था उसको ब्रीफ करके भेजा था, तुम जाके तुरंत मार दो, और उन्होंने तुरंत 5:30 बजे उसको मार दिया। मारने के बाद उन लोग रखे, उसके बाद पहले 2 काल आए थे, उसके बाद कोई काल आए नहीं। पुलिस ने सबको पकड़ना शुरू किया, उसके बाद किसी एक्टिविटीज नहीं हुआ था। और अगले दिन पुलिस ने गंभीर का बुलंदशहर में इन दोनों से पूछताछ करने के बाद गंभीर का हिरासत में लेके पूछताछ होने पे उन्होंने कन्फर्स किया है। हमने बच्चे मिलते शाम को 5:30 बजे के आसपास हमने मार दिया, मार के हम गन्ना के खेती में बोरे में भर के फेंक दिया, और उसने उनका अपने निशाना पर गन्ना की खेती में बच्चे का रिकवरी किया है, और उसको हमने पीएम के लिए भेजा था। बुलंदशहर में पीएम भी हुई थी। पीएम होने के बाद वहाँ पे उसका अंतिम संस्कार करा दिया, और उसको तुरंत पुलिस ने तीनों अपराधी का गिरफ्तार किया है, और बाकी एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है। इनके लिए सख्ती से सख्ती हम लोग पूरा एविडेंस कलेक्ट करके उनके कोर्ट में सजा जल्दी से जल्द दिलवाएंगे। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।